दोस्तों, किताबें ज़िंदगी है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने पहले हिस्से में हरमन हेस की नॉवेल सिद्धार्था का जिक्र आपसे किया। इस नॉवेल को हमने शुरू किया और हमने देखा कि एक ऐसा किरदार जिसका नाम सिद्धार्था है, सच की तलाश में अपने घर को छोड़ता है और घर को छोड़ने के बाद वो जंगल की तरफ जाता है। उसके साथ उसका साथी गोविंदा भी है। वो 3 साल का अरसा साधुओं के साथ गुजारते हैं, लेकिन उन्हें कोई सच की तलाश में कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद उनकी मुलाकात बुद्धा से होती है और वहाँ पर वो अपना दोस्त खो बैठते हैं। ये किताब का पहला हिस्सा था। यहाँ तक लिखने के बाद हरमन हेस नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए और उन्होंने कुछ अरसा इस किताब को नहीं लिखा। अपने ट्रीटमेंट के बाद जो उन्होंने कार्ल जुंग से की, उन्होंने किताब के दूसरे हिस्से को लिखा। किताब के दूसरे हिस्से में सिद्धार्था शहर की तरफ जाता है। वो दरिया पार करता है और जब शहर की तरफ जाता है तो उसकी मुलाकात कमला से होती है। कमला एक बहुत खूबसूरत औरत है। वो जवान है और काफ़ी पुरकशिश है। कमला की मुलाकात से पहली मर्तबा सिद्धार्था का ताल्लुक किसी औरत से होता है। उसे उस जवानी का और उस मोहब्बत का एक नया तजर्बा होता है। उसके साथ वक्त गुजारने के साथ कमला उसे ये कहती है कि वो उसे दुनिया की दूसरी चीज़ें भी सिखाएगी। यहाँ पर सिद्धार्था की मुलाकात एक कारोबारी शख्स से होती है। जहाँ पर सिद्धार्था जंगल में थे और जहाँ पर वो साधुओं के साथ थे, वहाँ पर अपनी हविस को, अपनी ख्वाहिशत को कंट्रोल करना अहम था। यहाँ पर वो सब कुछ था जो दुनिया में मिल सकता है, लेकिन सिद्धार्था को तसल्ली नहीं होती। कामयाबी और माल कमाने के बाद और जवानी से बहुत कुछ सीखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मरतबा फिर सच से दूर है। बस यही सोचकर वो दोबारा छोड़कर दुनिया को उसी दरिया की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात दोबारा गोविंदा से होती है। वो गोविंदा उनसे पूछता है कि आप तो अब बहुत कामयाब शख्स हैं, लेकिन सिद्धार्था बताता है कि अब भी उसे सच नहीं मिला। बस यहाँ पर सिद्धार्था वहीं रह जाते हैं और गोविंदा वापस चले जाते हैं। यहाँ पर एक नया मोड़ है कहानी में और वो मोड़ ये है कि सिद्धार्था की गुफ्तगू दरिया के उस शख्स के साथ होती है जो दरिया के पार लेके जाने का काम करते हैं। यहाँ पर सिद्धार्था ये सोचते हैं कि ना तो जंगल में उसे सच मिला और ना दुनिया में, लिहाजा अब उसको अपनी ज़िंदगी इसी दरिया के किनारे गुजारनी है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है और वो कमला से हुआ है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो उसकी दोबारा वो जज्बाती ताल्लुक़ पैदा होता है जो एक औलाद के साथ होता है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि एक मतलब फिर वो सच से दूर है। इस नॉवेल के आखिरी हिस्से को दोस्तों मैं शायद बयान ना करूं, लेकिन मैं बता दूं कि आखिरी हिस्से में वो शख्स जो दरिया पार करवा के ले जाता था, वो सिद्धार्था को कहता है कि अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूं, अब तुम ये काम संभाल लो। और फिर सिद्धार्था दरिया को पार करवाने का काम करता है। यहाँ पर आखिर में सिद्धार्था की मुलाकात गोविंदा से होती है और गोविंदा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच मिला। ये गुफ्तगू कैसी है, ये मुकालमे कैसे हैं, वो पढ़ने से दिलचस्पी रखते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इस पर मज़ीद बात ना करूँ, लेकिन ये बता दूँ कि इस किताब के जो आखिरी सफ़ात हैं वो सच पर और हक़ पर वो बातें करते हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, हमने कोशिश की कि आपको इस किताब के कुछ ऐसे पहलुओं से रोशनास करवाएं कि आपकी दिलचस्पी सिद्धार्था के पढ़ने की तरफ बढ़े। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे पहलू ढूंढेंगे जो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सिखाने और सीखने में मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।